भाई करा मानो काम है से दीदो फोटो खींचवारो खेच लिया मम्मी करूंगा जनरली बंद करूंगा जनरली करूंगा अरे चलो आओ दो रे जिंदाबाद जिंदाबाद तुषार जी वाह भाई तुषार जी ताने फोटो मंडे जिंदाबाद जिंदाबाद आदरणीय महानुभाव चप्पा 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 अरे उस्ताद थोड़ा पाछे बने दिन से इनसे लेना पुष्कर के पापा है पुष्कर के पापा है बढ़िया चलो बेटा ये बच्चे एक मिनट अब तो सही है सभी अतिथि हाँ भाई साहब महामंत्री गजपाल सिंह जी और अतुल जी खंडरिया नगर निगम के महापौर जीएस चार साहब के स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ दीपक जी मोलिया और हंसा जी माली। ग्रामीण विधायक फूल नीति मीणा साहब के स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ श्रीमती वंदना सिंह मीणा और श्रीमती विजयलक्ष्मी जी कुमावत जिला उपाध्यक्ष। सपना जी पुलिया पहले पहनाइए ललित जी ओसवाल साहब के स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ संतोष जी मीना। ये देखिए युधिष्ठिर जी कुमावत साहब प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पधारे, भाई साहब का स्वागत
गजेंद्र जी भंडारी आए और सभी का शब्दों द्वारा स्वागत करें। गजेंद्र जी भंडारी। आज के स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम में हमारे बीच में जिस आप सभी जो पधारे हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक और जिनको देखकर हम राजनीति में आए और राजनीति सीख रहे कि राजनीति के अंदर किस प्रकार से सेवा भाव से कार्य किया जाता है। आज जिनके जन्मदिन के अवसर पर हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ऐसे हमारे आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, हमारे बीच में हमारे पार्टी के शहर जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी शिमाली साहब, उदयपुर के लोकसभा सांसद अर्जुन जी मीणा साहब, हमारे बीच में पधारे बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद एवं हमारे प्रभारी कनकबल जी गडारा साहब, हमारे बीच में नगर निगम के महापौर आदरणीय जीएस टांग साहब, उप महापौर पारस जी सिंघवी साहब, हमारे लोकप्रिय सरल सहज 24 घंटे उपलब्ध रहने वाले आदरणीय ग्रामीण विधायक हमारे फूल सिंह जी मीणा साहब, बड़ी सादरी के विधायक ललित जी ओसवाल साहब, पार्टी के महामंत्री किरण जी जैन, गजपाल सिंह जी राठौर, मनोज जी मेघवाल और हमारे सामने विराजमान पार्टी के समस्त वरिष्ठ जन, मातृशक्ति युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बंधुओं एवं समस्त युवा शक्ति, निश्चित तौर पर मैं किसी के नाम लेना भूल जाऊंगा, उसके लिए मन से माफी चाहूँगा। आज हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय गुलाब जी साहब का जन्मदिन है और जिस प्रकार से हम आपको देखते हैं तो दिन में हम 4 बार बात करते हैं कि भाई साहब इस उम्र में भी इतने कार्यक्रम करते हैं और सवेर से लेकर शाम तक कंटिन्यू और किसी को नाराज नहीं करते और हर कार्यक्रम में जाते हैं। लेकिन हम युवाओं में भी इतनी शक्ति नहीं होती है, अगर हम एक दिन अगर इतना काम करते दूसरे दिन हमें बीमार हो जाए। लेकिन निश्चित तौर पर हम सभी निश्चित तौर पर आपने जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर राजनीतिक क्षेत्र को जो ऊंचाइयां दी है, जिस प्रकार से राजनीतिक में कार्य किया जाता है, जिस प्रकार से आपने युवाओं को सिखाया और आप हमारे मार्गदर्शक हैं, हम सभी आपके प्रेरणा, आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। हम सभी जो युवा राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करते हैं चाहते हैं कि आपके चरण कदमों पर चलें और आज आप हमारे बीच में सभी जने पधारे। मैं समस्त मंच का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश जी पुनिया भी कुछ ही समय में हमारे बीच में पधारने वाले, स्पेशली आज आदरणीय गुलाब जी साहब के जन्मदिन के कार्यक्रम पर हमारे बीच में उदयपुर पधारे हैं और मैं आप सभी का एक बार पुनः हमारे बीच में आदरणीय सतीश जी पुनिया भाई साहब पधार चुके हैं। आपका भारतीय जनता पार्टी शहर जिला उदयपुर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार खड़े होकर करता ध्वनि से सतीश जी पुनिया भाई साहब का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे। हमारे यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पुनिया साहब का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार शब्द करके आप सतीश जी साहब का स्वागत करें और आप सभी यहाँ पर पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में सारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, ऐसे हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी सतीश जी पुनिया जी और आज जिनका जन्म दिवस है और आज हम सभी लोग यहाँ पर उनके जन्म दिवस पर उनको बधाई देने, उनका अभिनंदन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ऐसे हमारे प्रेरणा बांधे, त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति और जिन्होंने जीवन के अंदर सुचिता बनाकर प्रदेश ही नहीं अभी तो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। मेवाड़ के विकास पुरुष परम श्रद्धेय गुलाब चंद जी कटारिया साहब,
इस नगर के प्रथम नागरिक परम आदरणीय महापौर गोविंद सिंह जी टाक साहब, हमारे यशस्वी सांसद अर्जुन लाल जी मीणा जी, हमारे उदयपुर शहर जिला के प्रभारी और बांसवाड़ा डूंगरपुर के यशस्वी सांसद आदरणीय कनकपत जी कटारा साहब, हमारे लोकप्रिय और जन जन के प्रिय उदयपुर ग्रामीण के विधायक कुल सिंह जी मीणा जी, बड़ी साहब के विधायक परम आदरणीय ओसवाल साहब, उप महापौर आदरणीय पारस जी सिंघवी जी, हमारे तीनों महामंत्री डॉक्टर किरण जी जैन, भाई गजपाल सिंह जी राठौड़, भाई मनोज जी मेघवाल और इस कार्यक्रम के संयोजक युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री आदरणीय गजेंद्र जी भंडारी जी, सभागार में उपस्थित हमारे सभी पार्टी के सभी वरिष्ठ जन, विशिष्ट जन, पार्टी के पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्षगण, मोर्चों के अध्यक्ष जी, उनके सभी पदाधिकारीगण, पधारे हुए पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों, मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी शहर जिला की ओर से मंचस्थ अतिथियों का और आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज वास्तव में हम सबका एक सौभाग्यशाली दिन है। हमारे बीच प्रदेश के अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर सतीश जी पुनिया साहब भी पधारे हैं। हमारे यशस्वी प्रेरणा पाथे गुलाब चंद जी कटारिया जी के जन्मदिवस पर अपनी ओर से शुभकामनाएं देने के लिए, अपनी ओर से बधाई देने के लिए वास्तव में बहुत ही सुखद सहयोग बना है। जनसंघ से लगाकर भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा के अंदर इधर देखा जाए तो जिस प्रकार का योगदान कटारिया साहब का रहा है, उनकी कसौटी पर खरा किस प्रकार उतरे हैं, यह हमारा सौभाग्य रहा है। मैं सोचता हूं प्रदेश के अंदर केवल और केवल उदयपुर नगर परिषद और नगर निगम यह रहा है जिसमें 6ठी बार निरंतर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना है। शहर के सर्वांगीण विकास में और भारतीय जनता बोर्ड के गठन में जिस प्रकार से कटारिया साहब का मार्गदर्शन मिलता है, जिस प्रकार से अनेक विकास की योजनाएं बनती, उनका क्रियान्वयन होता है, जिस शहर को देखने के लिए देश विदेश के पर्यटक लालायित रहते हैं और जिस प्रकृति ने इस शहर को इतनी सुंदरता प्रदान की है, जो नैसर्गिक सौंदर्यता दी है और जिस सिटी को पर्यटक सिटी के नाम से जाना जाता है, आपका आभार व्यक्त करते हैं वास्तव में कि आपने एक जनसेवक का जिस प्रकार का दायित्व आपने निभाया और निश्चित रूप से जो स्मार्ट सिटी का दर्जा आपने अपने प्रयासों से किया, देवास योजना को जिस प्रकार से आपने यहाँ पर क्रियान्वित किया, शहर के अंदर जिसके सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दिया और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जिस प्रकार से यहाँ पर आपने क्रियान्वित कराकर शहर वासियों के साथ जिस प्रकार से अनेकों सौगातें दी है, यह निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के अंदर मील का पत्थर साबित होगी। कर्म की प्रधानता, जिस प्रकार के व्यक्ति कर्म करता है उसको उसी प्रकार का फल मिलता है। कृष्ण भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकार से, और यही बात आगे कटारिया साहब की कि फल की आशा मत करो, कर्म करते रहो, अपने कार्यों से संगठन मजबूत किस प्रकार बने वह कार्य हम सबको करना है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जिम सरिता सागर में जाए यद्यपि ते कामना नाई, तिम सुख संपत्ति भी नहीं बोलाए, धर्मशील पे जाए स्वयं। जिस प्रकार से नदियों का अपना एक स्वाभाविक स्वभाव होता है कि वह सागर के अंदर जाकर समाहित हो जाती हैं, उसी प्रकार जो धर्मशील व्यक्ति होता है उसके पास में सुख और संपत्ति बिना ही प्रयासों के उसके पास सुशोभित हो जाती है। अब धर्मशील का मतलब क्या, मैं इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कटारिया साहब के संदर्भ में कि जिस प्रकार से इन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, आपने देखा इस कोविड महामारी, विश्वव्यापी महामारी में भी न रात को सोए न दिन में सोए, केवल और केवल जो टेलीफोन यहाँ से गए उसके अंदर यहाँ के लोगों की चिंता करते हुए पूरे संभाग के लोगों की आपने जिस प्रकार से चिंता की और अस्पताल के प्रशासन के सहयोग से कई लोगों को राहत दी है।
हमारे उदयपुर नगर के लोकप्रिय एक तरह से मंत्री कहिए, पार्षद कहिए या मंत्री कहिए, सब कुछ दृष्टि से है, परंतु जो उसमें गुलाबजी भाई साहब का जो ये जीवन का जो 78 का जो है, इसके लिए मैं आप सब लोगों की उदयपुर की जनता की तरफ से आपको बधाई देता हूँ और आशा करते हैं कि आप शतायु हों। ये जो अभी बात बताई कि गुलाबजी भाई साहब ने उदयपुर के लिए क्या किया, किस तरह किया, ये तो सबको आपको विदित है, पर ये कितने पीछे पड़ते थे उदयपुर के विकास के लिए, उसका मैं थोड़ा सा बताऊँ। तो मैं जब जयपुर में पोस्टिंग थी मेरी, तब माली गुलाबजी भाई साहब मेरे घर पे आ जाते थे और वो उदयपुर के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए वो बातचीत करते थे और कुछ प्लानिंग करते थे। फिर मैं बताता था कि इसके अंदर हमको ये कुछ समस्या आ रही है। हमारे एक बीजी शर्मा है जो सेक्रेटरी पिरोड़ी है, बड़े स्ट्रिक्ट हैं और वो जो सेंक्शन के अंदर में कुछ दिक्कत करते हैं, तो आप कुछ कर सकते हैं इसके अंदर? तो बिल्कुल कर सकता हूँ। और वो प्रैक्टिकली मैंने हमारे बीजी शर्मा साहब को कहा, सेक्रेटरी पिरोड़ी को, कि गुलाबजी कटारिया आपके घर आना चाहते हैं और उदयपुर की जो स्कीम्स है उसके लिए जो है आपको सहयोग चाहिए उनको। तो उन्होंने कहा कि मंत्री हैं और मेरे को, और उसमें वो पिरोड़ी मिनिस्टर थे गुलाबजी भाई साहब, मैं उनके घर पे आऊँ या वो मेरे घर पे आएंगे? तो मैंने कहा वो आपके घर पे आएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरी बड़ी शर्म की बात है और मैं ये कैसे सहन करूँगा। और अल्टीमेटली गुलाबजी भाई साहब ने कहा नहीं, मैं चलूँगा बीजी शर्मा के साथ में, और मेरा उनका अच्छा संपर्क है, कई व्यक्ति संपर्क होगा, क्योंकि यहाँ पर वो उस टाइम पहले ऐसे ही रहे होते उदयपुर के अंदर, तो वहाँ गए और हम वहाँ पे डिस्कस करते थे उदयपुर के बारे में। जो आप लोग कह रहे हैं उदयपुर में जो विकास हो रहा है, इससे इनका इतना कि यहाँ तक हद तक कि वो वहाँ जा कर के एक तरह से प्रोटोकॉल को भूल करके और वो वहाँ पर काम को निकलवाते थे। इसके अलावा मैं आपको बहुत बताऊँ बातें कि जो हम जयपुर में बैठे बैठे बातचीत करते थे बहुत सारे, जैसे आयर के वाली नदी है, तो आयर नदी के अंदर बातचीत चलती थी कि क्या करें, हर बार कहते हैं 25 साल से करें, इसको बैलेंस बनाएंगे, इस तरह करके कहते थे, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। और एक्चुअली अब गुलाबजी के प्रयास से स्मार्ट सिटी के अंदर ये जो अपना जो पुराना विचार था, जो कि 95 के टाइम का था, वो अब पूरा होने जा रहा है। और एक अपनी जो आयर नदी जो है वो एक तरह से बिल्कुल कारशीट मिल जाएगी। और अभी एग्जाम्पल के ऊपर 200 फीट का एक एग्जाम्पल भी वहाँ पर चालू हो गया मॉडल, ताकि उदयपुर जनता देख सकेगी कि किस तरह की आयर की है। खैर इसी तरह और बहुत वक्ता अभी बताएंगे गुलाबजी भाई साहब के बारे में उदयपुर के लिए। तो लोग तो कहते हैं कि सुखाड़िया जी के बाद में कोई अगर अभी तक नेता है या कोई जो उदयपुर के विकास के लिए जो चिंतन करता है तो वो गुलाबजी कटारिया है। और सुखाड़िया जी का जो थोड़ा बुरा काम था उस सबको भी गुलाबजी भाई साहब ने पूरा किया, इस सब आप लोग जानते हैं, सर्वविदित है। तो हम उदयपुर वासी, हम गुलाबजी भाई साहब के बहुत ही आभारी हैं और कि हमारे उदयपुर को पहचान बनाई। और गुलाबजी भाई साहब की जयपुर के अंदर भी इतनी अच्छी रेपुटेशन है कि सेक्रेटरीट के अंदर हम किसी काम के लिए जाते थे और कहते थे कोई ये काम करना, अच्छा गुलाबजी के वहाँ से है तो जरूर हम करेंगे। तो ये सब प्रयास गुलाबजी की एक तरह से जो अच्छाइयाँ थी उसके कारण से हमको सफलता मिली। और ये जो आप सारा उदयपुर का विकास देख रहे हैं, स्मार्ट सिटी का सब, ये सब कारण जो है गुलाबजी का ही व्यक्ति सह एक प्रयास है और उनकी छवि है, इस कारण से आप लोग हुआ। आप लोग पधारे यहाँ पर, इसके लिए मैं आप सब जन्म देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। होल इतना भरा हुआ है, जोश फिर भी कम है। भारत माता की, गुलाबजी भाई साहब जिंदाबाद, गुलाबजी भाई साहब जिंदाबाद, भाजपा
गुलाब जी भाई साहब जो अभी मेरे पहले जीएस स्टाफ साहब ने जो बताया कि ये उदयपुर के विकास के लिए कितनी मेहनत करते हैं और कितनी ऊर्जा है, जो आज आपने सुबह से अगर इनका कार्यक्रम देखा हो और अभी तक भी साथ में है, उनको पता होगा कि सुबह ये 7:30 बजे से कार्यक्रम में लगे हुए हैं, अभी तक इनको 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिली, फिर भी इनके चेहरे पे कितनी खुशी है, ये आप और मैं नहीं कर सकता हूँ। ऐसे गुलाब जी भाई साहब के लिए मैं बधाई देता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहे और लंबी उम्र आपको भगवान दे। ऐसे गुलाब जी भाई साहब को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और इस अवसर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रथम नागरिक प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया साहब के लिए जोरदार तालियों से सम्मान करें कि आपने यहाँ पर गुलाब जी भाई साहब के इस जन्मदिन के अवसर पर आकर 4 चांद लगा दिए। इसके लिए मैं ग्रामीण विधानसभा की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर हमारे कनकमल जी कटारा साहब जो डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद साहब हैं, हमारे प्रथम नागरिक जीएस जी टाक साहब, हमारे लोकप्रिय सांसद अर्जुन लाल जी मीणा साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रथम नागरिक रविंद्र जी श्रीमाली साहब जिलाध्यक्ष, मेरे साथी भाई ललित जी ओसवाल साहब और उप महापौर मेरे छोटे भाई पारस जी सिंघवी साहब, और इस आयोजन का संचालन करने वाले मेरे छोटे भाई पूर्व जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा के और प्रभारी भाई गजेंद्र जी भंडारी साहब, और हमारे तीनों महामंत्री बहन किरण जी, भाई गजपाल सिंह जी और भाई मनोज जी, और सम्मानित जिले के पदाधिकारी, मेरी माताएं बहनें, और हमारे जितने जनप्रतिनिधि, पार्षद हो, प्रधान हो, और चाहे जिला परिषद पंचायत समिति सदस्य, सरपंच गण, जो वास्तव में आपने आज यहाँ पर आकर ये साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा कद्दावर नेता का जन्मदिन कैसे मनाया जाता है। एक हमारे को इनका मार्गदर्शन से और इनकी जीवनी से हमारे को कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी हमारे देश के लिए, हमारा समाज के लिए और हमारे खुद के लिए कुछ करें, और हमारा उदयपुर ही नहीं पूरा मेवाड़ के लिए आपका एक जरा सा आज के दिन प्रण लेकर जाएं कि आने वाला वर्ष में हम भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार के लिए जो दायित्व को जो विधानसभा में जो उठाते हैं, वास्तव में यहाँ पर मेवाड़ का ही नहीं है, पूरा राजस्थान की किसानों की कोई कमी हो, और चाहे किसी भी समाज के साथ में जो कांग्रेस है, जो वास्तव में सरकार क्या चला रही है, एक तरह का वो पोपमबाई का रावला की तरह, वो प्रशासन के अंदर कानून की तो कोई मतलब है नाम की चीज ही नहीं है। महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा है, दलितों के साथ में अत्याचार हो रहा है, उसको हम विधानसभा में युवाओं के साथ में जो धोखा दिया, किसानों के साथ में धोखा दिया, बिजली का दाम बढ़ाने की जो उन्होंने घोषणा की थी कि 1 पैसा नहीं बढ़ाएंगे, आज हमारी बिजली का दाम तो बढ़ाया ही, आज कटौती का जो इतना मार पड़ रही है किसानों के ऊपर, उसका भी मुद्दा आपने विधानसभा में पुरजोर उठाया। वास्तव में गुलाब जी भाई साहब का ऐसा हौसला और जज्बा का मैं सम्मान करता हूं। माता की, भारत माता की। आज हमें बहुत ही प्रसन्नता है, जिनके जन्म दिवस के बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। ऐसे शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, बहुत ही जुझारू, प्रेरणा स्रोत, युवाओं की धड़कन रहे और अभी भी हैं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर सतीश जी पूनिया जी, मंच पर आसीन आदरणीय
गुलाब चंद जी कटारिया जो हम सब के आदर्श के रूप में विराजमान हैं। आदरणीय हमारे बीच में उदयपुर के सांसद अर्जुन लाल जी मीणा जी हमारे बीच में, जिनका उद्बोधन हुआ फूलचंद जी मीणा जी विधायक उदयपुर शहर, आदरणीय टाक साहब, मंच पर आसीन बहुत ही युवा और जुझारू इनका जीवन मैंने देखा है। भाई पारस जी जो आज इस सीढ़ी तक चढ़े हैं, और इनके लिए भी प्रसन्नता का विषय है कि भाई साहब के आदर्श पर चलने से आज जिस तरह से आप इस पद पर विराजमान हैं, और टाक साहब का बहुत ही सहयोग आपको मिल रहा है। ऐसे भाई पारस जी, आदरणीय उमाशंकर जी साहब, और जिनका उद्बोधन हमने सुना रामायण गीता की चौपाइयों से, और बहुत ही विनम्र सुशील, बहुत सौम्य हृदय के, गंभीर, मैं क्या कहूँ कि कभी भी विपत्ति में घबराए नहीं। और मैं जब भी शहर प्रभारी के नाते फ़ोन करता हूँ तो सदैव तैयार रहते हैं कि भाई साहब काम कंप्लीट है। माता की भाजपा जिंदाबाद, गुलाब कटारिया जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के आदरणीय गुलाब जी भाई साहब के 78वें जन्मोत्सव पे उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष जी डॉक्टर सतीश जी पुनिया साहब, आज गुलाब जी भाई साहब का 78वां जन्म दिवस हम सब लोग सुबह से ही रक्तदान शिविर लगाकर, और रक्तदान का शिविर अध्यक्ष जी पिछले 3-4 दिन से चल रहा है। आदरणीय गुलाब जी भाई साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर लगाकर, सेवा के अनेक कार्यक्रम करके, और सभी वर्गों ने, सभी मोर्चों ने, सभी मंडल के यहाँ उदयपुर शहर के अध्यक्षों ने अलग अलग प्रकार के अलग अलग कार्यक्रम करके आदरणीय गुलाब जी भाई साहब का जन्मोत्सव बहुत ही हर्ष उल्लास और सेवा ही संकल्प के आधार पे कार्यक्रम करके मनाया। मैं आप सबका सांसद होने के नाते आप सबका भी, और ये उदयपुर जो डिवीज़न है, ये तमाम आदिवासी भाइयों बहनों की तरफ से भी, तमाम नागरिकों की तरफ से भी मैं आदरणीय गुलाब जी भाई साहब का जन्म दिवस पे हार्दिक शुभकामना प्रेषित करता हूँ। आप दीर्घायु हो, आप यशस्वी हो, और आप हमेशा हमेशा हम सब लोगों को जो इस कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मार्गदर्शन, हमें रास्ता बताते रहें। इस अवसर पे मैं केवल 2 बात कह के अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया, सलूमर से एमएलए बना। मैं एक बार गुलाब जी भाई साहब जब होम मिनिस्टर से तो मैं मिलने गया, कोई काम के लिए गया, उन्होंने कहा काम हो जाएगा, काम हो गया। फिर उन्होंने पूछा कल शनिवार रविवार है, आप सलूमर जाओगे, कैसे जाओगे? मैंने कहा भाई साहब मेरे पास बोलेरो है, मैं बोलेरो से जाऊँगा। अब मेरे को कहा आज के बाद जीवन में कभी बोलेरो से उदयपुर, वहाँ उदयपुर अपने क्षेत्र में है, मत जाना। आपके लिए ट्रेन है, आपके लिए वोल्वो बस है, आप रिस्क क्यों लेते हो? और उस दिन की बात है भाई साहब, मैंने जहाँ तक हो सका उदयपुर से सलूमर, जयपुर से सलूमर या जयपुर से उदयपुर आने के लिए जब तक सरकारी सेवा, सरकारी बस, सरकारी रेल जो सुविधा मिलती है, उसका आपके कहने के आधार पर मैंने अपना इस काम को प्रारंभ किया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। हम लोग नए नए राजनीति में आए, कॉलेज के जवान नौकरी में जवान थे, कॉलेज से आए, बहुत हम समझते ही नहीं थे राजनीति कैसी करनी है, लेकिन आपने हमें हाथ पकड़ के, कई बार कोई गलत दिशा में जा रहे होते कई बार कई तरह के इस तरह से माहौल में बन जाते थे, लेकिन गुलाब जी भाई साहब ने हमेशा हर आदमी को ये बात के लिए इंगित किया कि राजनीति में रहना है तो आपको हमेशा, आपको जो देखकर जो लोग काम करें, अच्छा काम करना है, सदाचार रहना है, ईमानदारी रहनी है, निष्ठापूर्वक रहते हुए राजनीति में काम करोगे तो आपको आगे भी लोग आगे बढ़ाएंगे।
आप बॉर्डर पे चले जाए, झाजी पाटिया कहीं भी चले जाए, आप इधर मामेर चले जाए, कोटड़ा चले जाए, जहाँ कहीं भी चले जाए, आज हर आदमी गुलाब जी भाई साहब की बात करता है कि भाई साहब आएंगे कि नहीं आएंगे। चुनाव होते हैं, चाहे पंचायत राज के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के हो, चाहे लोकसभा के हो, हर आदमी ये पूछता है कि भाई साहब का कार्यक्रम बनेगा या नहीं बनेगा। ये इसलिए पूछता है कि आज यहाँ और पूरे राजस्थान में और विशेष करके मेवाड़ में ये जो संगठन मजबूत हुआ है, ये पार्टी मजबूत हुई है, ये इनके अनुयायी जो भारतीय जनता पार्टी के बने हैं, अगर इसमें गढ़ने और बढ़ने का अगर किसी ने काम किया है तो गुलाब चंद कटारिया जी ने किया है। आज इनके आदर्श पे हम सब लोग चलते हैं और आने वाले समय में भी चलेंगे। कभी गुलाब जी हम कभी आपको नीचे दिखाने का काम नहीं करेंगे। हमारे में से कोई भी कार्यकर्ता आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है, हमारे पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। मैं जब पहली बार सांसद बना तो भाई साहब ने कहा अपने ये जो बाईपास रोड है उसका क्या होगा, गडकरी साहब से मिले कि नहीं मिले। आपने टाइम दिलाया और हम लोग गडकरी साहब के पास गए। 29 अगस्त 2016 को जब देश के प्रधानमंत्री यहाँ आए तो भाई साहब ने कहा अपने क्या क्या प्लान बनाया है। अरे जितने भी 6 लेन का रोड हो, चाहे उदयपुर से झाड़ोर फलासिया और गुजरात जाने वाला हाईवे का रोड हो, अगर ये सब में आगे बढ़ के अगर किसी ने याद दिलाने का काम किया तो गुलाब चंद जी कटारिया ने किया। मैं इस मौके पे ये बात नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग कानाफूसी करते हैं, अरे यार गुलाब जी भाई साहब, अरे यार गुलाब जी भाई साहब। ये कानाफूसी का कोई समय नहीं है। गुलाब जी भाई साहब आज जितना तन मन और से काम करते हैं, जो इस उम्र में आज 78 ईयर हो गए, जितना हम नहीं काम कर पाते। मैं स्वीकार करता हूँ अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं जितना भी दौड़ सकता उतना मेरे से ज्यादा आप दौड़ते हैं। भारत माता की ऐसे हम सब के आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र श्रीमाली जी, आदरणीय कनकमल कटारा जी, अर्जुन मीणा जी, फूल सिंह जी, ललित जी, जे.एस. टाक साहब, यहाँ पर उपस्थित भाई पारस सिंघवी जी और मंच के मेरे सामने ठीक बैठे हुए हमारे बहुत ही श्रद्धा के योग्य और हमारे पार्टी के इस क्षेत्र के वरिष्ठ सभी लोग, आदरणीय हीरालाल कटारिया जी, खूबीलाल जी, आदरणीय उमाशंकर जी, आदरणीय युधिष्ठिर कुमावत जी, भाई प्रमोद सामर जी, आदरणीय रजनी जी, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं देख रहा हूं कि इस हॉल में भी 3 पीढ़ी के लोग हैं। आदरणीय हीरालाल जी कटारिया साहब उस पुरानी पीढ़ी के लोगों में से हैं, बीच की पंक्ति में कुछ हम जैसे मध्यम पीढ़ी के लोग हैं और पीछे जो नौजवान बैठे हैं वो आलिया भट्ट, कंगना रनावत, कृति सेनन, कई ऋतिक रोशन भी सीटी बजा रहे हैं। मैं आप सब से गुजारिश करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ आदरणीय गुलाब जी भाई साहब का स्वागत करें और खड़े होकर करेंगे तो बहुत बड़ा मान होगा। जोरदार तालियां। एक कहावत है कि कोई चलता पद चिन्हों पर और कोई पद चिन्ह बनाता। आदरणीय कटारिया साहब की जीवन की खूबी और विशेषताएं वो हैं जिन्होंने 42 साल के राजनीतिक जीवन में नई पीढ़ी के लिए पद चिन्ह बनाए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि नई पीढ़ी की भारतीय जनता पार्टी आपके पद चिन्हों पर चलकर
उदयपुर में नहीं पूरे राजस्थान में एक नई मिसाल पेश करेगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि राजनीति की रपटीली राहें हैं, ये काजल की कोठरी है और इस काजल की कोठरी से वापस निष्कलंक होकर बाहर आना ये बहुत दुष्कर है। मैं जितना आपको जानता हूं, जितना आपको सुना, आपने वाकई काजल की कोठरी से बाहर आकर राजनीति में शुचिता का वो पैमाना और मापदंड स्थापित किए। लगातार अहर्निश मैं रेलगाड़ी में आता हूं, पर अर्जुन जी आप हवाई जहाज में भी तो आते हो। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान, डॉक्टर ऐसे हमारे तमाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उत्सर्ग से और गुलाब चंद कटारिया जी जैसे लोगों के परिश्रम से खड़ी हुई पार्टी, मुझे ये सौभाग्य मिला कि मुझे भी 3 पीढ़ियों के साथ काम करने का अवसर मिला है। राजनीति के पर्याय थे, उसके बाद आपका नाम लिया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान की इतिहास की यात्रा में स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी, ललित किशोर चतुर्वेदी जी के बाद किसी शख्स का नाम आता है तो उनका नाम गुलाब चंद कटारिया। गुलाब जी सौभाग्यशाली इसलिए भी हैं, किसी आदमी का नाम कमल हो और चुनाव चिन्ह भी कमल हो तो एक ही फूल का आने लेता, आप तो 2-2 का ले रहे हो। नाम गुलाब है लेकिन चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते थे, उनका जब राष्ट्रपति के लिए नामांकन तय हुआ तो उस समय प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री ने पूछा कि कलाम साहब, आपके राष्ट्रपति के नामांकन के लिए कौन सा मुहूर्त ठीक होगा? तो कलाम साहब ने कहा कि भारत की धरती पर पैदा होना ये सबसे शुभ मुहूर्त है, इसलिए किसी भी समय नामांकन करवा लीजिए। आप जितना तो नहीं, लेकिन मैं जितने राजनीतिक जीवन में समझ पाया, भले ही लोकतंत्र पर, राजनीति की विकृतियों पर उंगली उठती होंगी, लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारत में जन्म लेने के बाद हम राजनीतिक विचार के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के विचार से जुड़े, ये हमारा दूसरा सौभाग्य है। और तीसरा सौभाग्य यह कि राजनीति में, समाज में कर्म करते करते ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने समाज को दिशा दी, पार्टी को ऊंचाइयां दी, राजनीति में सोपान तय किए। उदयपुर की जनता भी सौभाग्यशाली है कि उनको गुलाब जी जैसा जनप्रतिनिधि मिला। हमें बहुत सारी बातें आपके जीवन से सीखने को मिलती हैं। शनिवार और रविवार को यदि उदयपुर में हाजिरी देनी है तो उसमें कोई समझौता नहीं। कई बार बहुत ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि आपको मनाना पड़ता है। और दूसरा, आपने मिलने का समय निश्चित कर दिया तो वो भी उसकी पालना करना मुश्किल है आजकल, आपने किया। और अभी टाक साहब कह रहे थे, मैं कई बार सुनता हूं, भाई साहब के सामने तो कोई कहे कि नहीं कहे, लेकिन मुझे उदयपुर के लोग कई बार मजाक में कहते हैं कि नाली का उद्घाटन भी करना हो तो गुलाब जी भाई साहब ही करते हैं। अब उन्होंने तो मजाक में कही होगी, लेकिन किसी पार्टी का इतना वरिष्ठ नेता, कैबिनेट के मंत्री रहे और नेता प्रतिपक्ष, और वो अपने शहर की यदि नाली का उद्घाटन भी करते हैं तो ये शहर की जनता का सौभाग्य है कि छोटी जगह भी बड़ा व्यक्ति पहुंचे। इसलिए जमीन से जुड़कर आपने पार्टी की अनंत आकाश की ऊंचाइयों के सोपान को छुआ। मैं इसके लिए आपका प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं क्योंकि मैं उदयपुर में आपके जन्मदिन पे मुझे याद नहीं आ रहा कभी आया हूं, और ये कोई संयोग ही है
मैं नवरात्रा पे माता त्रिपुरा सुंदरी जी के दर्शन करने जा रहा था और ये भी शायद माता जी का ये आशीर्वाद है कि वो हम सब को ऊर्जा दें, भारतीय जनता पार्टी को ताकत दें और आपको शतायु करें ताकि हम सब लोग आपसे प्रेरणा लेकर राजनीति में और ताकत और ऊर्जा के साथ काम करें। मैं एक बार फिर से आपको इस बात के लिए इन सब की तरफ से अभिनंदन भी करूंगा और मैं उदयपुर के लोगों को चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने एक साइट शुरू की है कमल पुष्प के नाम से। उस पर आप अपने पुराने संस्मरण जो पार्टी के जनसंघ के भारतीय जनता पार्टी के समय से जो आपके अनुभव हैं, क्योंकि एक बड़ा लंबा समय संघर्ष का था और जब सत्ता का समय था और सत्ता का समय है तो भी सुशासन और विकास को लेकर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ये संस्मरण भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में केवल पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, राजनीति में कार्यकर्ताओं के लिए प्रकाश स्तंभ का काम करेंगे। दुनिया में ऐसी भीषण महामारी थी कोरोना जैसी, और इस कोरोना की ऐसी व्यापक महामारी के बीच में जिस तरीके से पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने और कार्यकर्ताओं ने सेवा की जो मिसाल कायम की, उदयपुर के कार्यकर्ता भी पीछे नहीं थे। लेकिन मुझे गुलाब जी भाई साहब बताते थे कि आज रात को नींद नहीं आई, क्योंकि जो दृश्य था वो विचलित करने वाला था। लेकिन मुझे गर्व है कि मैं ऐसे परिवार का मुखिया हूं कि जिस परिवार के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने कोरोना की दोनों लहर में ऐसी भीषण चुनौतियों के बीच में, और मैं उदयपुर शहर में भी पिछले दिनों आया था, मैं एक मंडल महामंत्री के घर पे गया। उनके परिवार के लोगों ने कहा कि हमने इनको बहुत मना किया, लेकिन उसने कहा कि मैं घर बैठ जाऊंगा तो ये जो बाकी लोग हैं उनकी सेवा कौन करेगा। इस बात का जिक्र मैंने इसलिए किया कि विकट परिस्थितियों में जो परिस्थिति सामने होती है उस परिस्थिति को किस तरीके से कोई हिम्मत वाला राजनेता लड़ सकता है, उस कोरोना की विभीषिका से लड़ने का काम भी आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी ने उदयपुर के लोगों के बीच में किया। और इसलिए आप उस बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं जिन्होंने संघर्ष भी देखा, जिन्होंने समाज में राजनीतिक सरोकार भी पैदा किए, और शासन के जरिए आपने एक शुचिता के मापदंड जो तय किए वो निश्चित रूप से हम सभी के लिए प्रेरणा का कारक है। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत की, महाराणा प्रताप की, भारत माता की। आज आप सबके आग्रह पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने इस कार्यक्रम में शरीक होकर आपका, मेरा, मेवाड़ के हजारों कार्यकर्ताओं का जो सम्मान बढ़ाया, उसके लिए मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ। मंच पर मेरे सभी सहयोगी मित्र, सांसद कर्नक जी, भाई अर्जुन जी, फूल सिंह जी, आदरणीय टांक साहब, श्रीमाली जी, भारत जी, ओसवाल जी, और मेरे सामने आदरणीय कटारिया साहब, जिन्होंने जनसंघ जब प्रारंभ हुआ था, मैं सोचता हूँ इस बड़गांव पंचायत समिति के पहले वो प्रधान बनने का जिनको जनसंघ के था, वो भी आज हमारे इस कार्यक्रम में हमें आशीर्वाद देने के लिए हम पधारे हैं। आप सभी नगर के बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, ये वास्तव में आज जो बात आप कह रहे हो ये मेरी नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में सुंदर सिंह जी भंडारी को बहुत नज़दीक से देखा।
मैंने अपनी ज़िंदगी में संघ के उन प्रचारकों को देखा जिन्होंने न कभी भूख की चिंता की, न कभी साधन की चिंता की, न उनको सोने की जगह कहाँ मिलेगी इसका पता था। किसी ने बस स्टैंड पर रात गुजारी, किसी ने रेलवे स्टेशन की बेंच पे अपना दिन गुजारा। इस राष्ट्रीय कार्य को करने के लिए जिन लोगों ने अपने आप को खपाया, मैंने प्रत्यक्ष उनको अपनी आंखों से देखा। मैं जब कभी भी सोचता हूँ कि ये गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियरिंग में करके आया है और आज एक संघ का झोला लटका कर, तो वो स्वयं टेम्पो करके और अपनी अटैची लेकर बैठ जाते थे और जब घर पे आ जाते थे तो हमको लगता था आज हमने महान पाप किया है। लेकिन जब जाते थे तो डरते हुए जाते थे, पर वो कहते थे भैया तुम्हारा कोई दोष नहीं है, आज चेटक 15 मिनट पहले आ गई और मैं तो उदयपुर का ही रहने वाला हूँ इसलिए घर आ गया, तो कोई ऐसी बात नहीं। वास्तव में इस संगठन को जिसने गढ़ा है उन महान मूर्तियों का ही मुझ पर एहसान है कि उन्होंने मुझे भी कुछ संस्कार देने का प्रयास किया और मैंने भी वहीं से कुछ सीखा। मैं सोचता हूँ उनके बराबरी तो आज भी किसी कीमत पर हो ही नहीं सकता। जो सादगीपूर्ण जीवन, जो संघर्षपूर्ण जीवन, जो अंधेरे कुएं में छलांग लगाकर जिंदगी को दांव पे लगाने वाले लोग, उन लोगों की प्रेरणा। और मैंने दीनदयाल जी को आमना सामने कई बार अपने साथ शिक्षा वर्ग में और कार्यक्रम में देखा है। मैं सोचता हूँ कि जिन लोगों ने उस समय 46 और 42 में संघ के प्रचारक बने होंगे, उन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कल का भविष्य क्या होगा। लेकिन इस राष्ट्र देवता की सेवा के लिए, इस महान देश की महान संस्कृति को बचाने के लिए, इस महान देश को महान बनाने के लिए अपने आप को खपा दिया, समाप्त कर दिया, लेकिन उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। मेरा सौभाग्य है कि मैं उस राजनीतिक पार्टी का बहुत लंबे समय बाद कार्यकर्ता बना। मैंने भानु कुमार जी शास्त्री को देखा, मैंने दुप्पड़ साहब को देखा। पवित्रता की और शुचिता का क्या निशान हो सकता है। मैंने अपने एक छोटे से साइकिल की पंचर निकालने वाले किशन जी सालवी को देखा है, उनके जीवन को मैंने समझा है। जब सुगाड़े जी जैसा व्यक्ति, और यहाँ पहली नगर पालिका में हमारा 2 का बहुमत बना, लेकिन उन्होंने कोशिश की इस साइकिल का पंचर निकालने वाले व्यक्ति को अपने घर पर बाड़ी पे बुला के कहा, किशन जी मेरी पार्टी में आ जाओ, मैं तुम्हें ऊंचा पद दूंगा। वो कहता है कि मैं जनसंघ का कार्यकर्ता हूँ, बिक सकता हूँ पर कभी झुक नहीं सकता हूँ। यह जो आदर्श है दोस्तों, ये हमारी दौलत है। इस दौलत ने हम सब लोगों को संवारने का प्रयत्न किया है। इसके कारण से हमारे जीवन में लगा, मिले कुछ न मिले कोई चिंता नहीं, पर माँ भारती की सेवा अच्छी से अच्छी कैसे हो सकती है। और हमने राजनीतिक पार्टी में कुछ यहाँ लड्डू खाने नहीं आए हैं, कुछ पद प्राप्त करने नहीं आए हैं। हम देश बनाने की मानसिकता को लेकर के और इस रास्ते पर जब आए हैं, तो उसी कारण से सफलता जो मिलती है ना, सफलता देने वाला तो कोई ऊपर बैठा दोस्त, वो तुम्हारा हिसाब मिलाता रहता है। आज जो तुम्हें सफलता मिली, आज जो देश का नेतृत्व तुम्हें मिला, ये तुम्हारे कर्मों के कारण से मिला, तुम्हारे संघर्षों के कारण से मिला, तुम्हारी तकलीफों के कारण से मिला। तुमने जो उतार चढ़ाव देखे, तुमने जो इमरजेंसी में जेलों में भुगता, जो कुछ भी कष्ट तुमने देखा, भगवान ने वो सारा तुम्हारा चोपड़ा बना रखा था। और उसके कारण से एक दूध बेचने वाले बच्चे को हिंदुस्तान की राजनीति में इस पद पर लाके खड़ा किया। ये चमत्कार किसका है? ये कोई ईश्वरीय शक्ति का है। दोस्त, कितनी भी कठिन क्यों न चली हो, रास्ते कितने भी गलत क्यों न आए होंगे, लेकिन हमारी हिम्मत कभी नहीं टूटी। जब हम 2 लोग रह गए थे लोकसभा में, तब हमारी कांग्रेस मजाक उड़ाता था। जब 84 के चुनाव में मैं भानु जी का यहाँ काम देखता था, भानु जी जब चुनाव हार गए थे 84 का, तो हमारा यहाँ कांग्रेस के बंधुओं ने जो जुलूस निकाला था, विजय जुलूस, उसमें संघ के नेकरों को इस तरह से डंडी में लगा करके उस जुलूस के बीच में उठाते जाते थे। नेक क्रिया आय हाय, नेक क्रिया आय हाय। हमने वो भी अनुभव किया और देखा था। हमने कहा तुम्हें आज अभिमान आ गया होगा, लेकिन संघ के लोगों ने इस राष्ट्र देवता की सेवा के लिए अपने 96 साल बर्बाद किए होंगे। उसकी सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी और इस विचारधारा की जीत होगी और उसी आधार पर विचारधारा के आधार पर चले। हमारे मन में उस संकल्प को पूरा करने की ताकत है। हम किसी काम के लिए निकले हैं तो देश बनाने के लिए निकले हैं, और इस कारण से हमारी यात्रा कभी रुकी नहीं, झुकी नहीं।
हम कितने ही थपेड़े खा गए होंगे। दोस्तों, मैं सोचता हमारी प्रेरणा का केंद्र कोई दूसरा है। हमारा प्रेरणा का केंद्र कोई स्वार्थ है, कोई पद और यश और गण्य है। गुलाब चंद कटारिया के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता जो मेरे साथ काम करते थे, वो तो कभी वार्ड के पार्षद भी नहीं बन पाए। मेरे भाग्य में लिखा था कि मैं इतनी बार एमएलए बन गया, लेकिन वो मेरा कार्यकर्ता मेरे से कोई कमज़ोर है, ऐसी बात नहीं है। समर्पण में उसका कोई कमी है, ऐसा भी नहीं है दोस्त। वास्तव में आज हम जो इतने लोग बैठे यहाँ सम्मानित हो रहे हैं, उन हजारों कार्यकर्ताओं के जीवन की आहुति देकर, उनके जीवन को मट्टी में मिलाकर उन्होंने अपनी जवानी को झोंका है, और झोंकने के बाद इस माँ भारती की सेवा के लिए जो संकल्प उठा है, उसके कारण से आज हम इस रास्ते पर हैं। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। मैं सोचता हूँ कि मैं जो कुछ करता हूँ या कर रहा हूँ, मैं कोई किसी पे एहसान नहीं करता हूँ। मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है। जिन हजारों कार्यकर्ताओं ने मुझे इस लायक बनाया है, मुझे इस स्थान पर लाकर जो सम्मान और मान दिया है, मैं उस कार्यकर्ता को एक तरह से उसका एक तो अधिक से अधिक सम्मान करूं। हम जिस साधना के लिए आए हैं ना, वो भारत को विश्व गुरु के स्थान पर देखने का सपना लेकर आए हैं। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। हम उस साधना की पूर्ति के लिए इस रास्ते पर आए हैं। हम कोई राजनीति के लिए केवल एक पार्टी की कमी थी, इसलिए हमने एक दूसरी पार्टी बना दी। ये कोई हमारी इस तरह की पार्टी नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि वास्तव में हमको जनता प्यार क्यों करती है। इस उदयपुर की जनता ने चुखाड़िया जी के जाने के बाद दोस्तों, आप और मैं इतना कर्जदार हूँ उदयपुर की जनता का, जिसका ब्याज भी नहीं चुका पाऊंगा। दोस्तों, 9 चुनाव उसके बाद हुए हैं। इस उदयपुर की जनता ने 9 बार में से 7 बार भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुन करके दिया है। इस जनता का तो जितना कर्जा चढ़ा हुआ है ना, वो हम मर भी जाएं दिन और रात सेवा करके तो नहीं चुका सकते हैं। एक साइकिल वाला एक मुख्यमंत्री का मुकाबला करता है, और बीबीसी को यह बोलना पड़ता है कि एक साइकिल वाला जनसंघ का कार्यकर्ता है ना, राजस्थान के मुख्यमंत्री को टक्कर देने की ताकत है। वो टक्कर देने की ताकत कहाँ है? वो ताकत आप और सब कार्यकर्ताओं में है। आपके दिलों में जो जज्बा था ना, वो उसकी ताकत था। और इस कारण से हमारी यात्रा किसी और रास्ते पर चलने के लिए नहीं, हमारी रास्ते यात्रा उस देश निर्माण की यात्रा है। उस देश निर्माण की यात्रा को सोचो। मैं सोचता हूँ आज दिन भर में आपने कईयों ने स्वागत किया, ये तोला वो तोला। ये स्वागत तो पद का है। आदमी की स्वागत तो तब होगा जो इस दुनिया से चला जाएगा ना, उसके बाद उसके नाम को कोई याद रखेगा। ये तो उसकी कमाई है, अभी तो इसकी पद की कमाई है, जो मेरी कमाई नहीं है। वास्तव में मैं चाहता हूँ हम सब जो कार्यकर्ता बैठे हैं यहाँ, या जो जनता जनार्दन बैठी है यहाँ, वो जनता जनार्दन का अभिवादन करना चाहता हूँ कि आपने जिस प्यार से मेरी इस भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को जो ताकत और जो समर्थन और जो सहयोग किया है, मैं सोचता हूँ ये मात्र केवल एक उदयपुर संभाग है जो कोड़ियों में चुनाव लड़ता है। आज भी मेरा आदिवासी का एमएलए कोड़ियों में चुनाव लड़ता है। आपके बाकी सारी विधानसभा में लाखों और करोड़ों रुपया खर्च होता है। इसका मतलब हम गरीब हो सकते हैं, हमारा झोंपड़ा छोटा हो सकता है, हमारे पास साधन नहीं हो सकते हैं, पर हम अपने देश को प्यार करते हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और बंधुओं, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, व्यक्ति आते हैं और चले जाएंगे, लेकिन ये जो विचार है ना, ये मजबूती के साथ उठे, और इसमें शुचिता चाहिए, उसमें ईमानदारी चाहिए, उससे मन से सेवा करने का संकल्प चाहिए। केवल वोट मिलेंगे इसलिए सेवा करने का मन बनाकर जब किसी की सेवा करोगे ना, तो वो आपको याद नहीं रखेगा। लेकिन जब आप अंतःकरण से उसकी सेवा करोगे और बिना लालच के सेवा करोगे, तब आपकी सेवा उसके मन में जगह बनाएगी। मैं सोचता हूँ हम इतने वर्षों से जो प्रयास कर रहे हैं, इतने लोग समय से जो काम कर रहे हैं, उसका आधार कोई दूसरा है। मैं सोचता हूँ मैं 77 वर्ष का हो गया। कई लोग कहते हैं आप सवेरे से चलते हो। अरे, आप जैसे लोगों का मुझे आशीर्वाद मिलता है, प्रेम मिलता है, प्यार मिलता है, और जिस विचारधारा से मैं चला हूँ, ईश्वर का भी मुझ पर आशीर्वाद रहता है। अगर आज देश का प्रधानमंत्री, मैंने पहला प्रधानमंत्री देखा है मिलिया 7 साल में, 1 दिन और 1 घंटे की छुट्टी नहीं लिया, ना बुखार चढ़ा ना जुकाम हुआ, जिसके कारण से वो देश के इस काम में आगे बढ़ता है। मैं सोचता हूँ हमारी भी कोई न कोई शक्ति ऊपर है। अगर तुम ईमानदारी से और सही ढंग से और सही सोच के आधार पे काम करोगे, ईश्वर तुम्हारी हर प्रकार से मदद करेगा। और अगर तुम खोटे काम करोगे तो तुम्हारी घोड़ी बनाने वाला भी ऊपर बैठा है, इसको याद रख लेना। ठीक है, हम
जिस उद्देश्य के लिए आए ना, उस उद्देश्य को पूरा करना है और अपनी इन्हीं आंखों के सामने पूरा करना है। प्रभु से केवल मांगते तो यही मांगते हैं, इन आंखों से ये देख के जाए कि राम मंदिर बनना शुरू हुआ है। राम मंदिर के दर्शन करके जब वापस लौटेंगे ना, तब वास्तव में राय की है तो इस कारण से किए। मैं सोचता हूँ बंधुओं, हम कोई किसी पर कोई एहसान करने के लिए इस पार्टी में काम नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा कोई दूसरा काम हम कर ही नहीं सकते। हमारे लिए हमारा जन्म इस काम के लिए ही हुआ है। अगले जन्म में क्या होगा पता नहीं, लेकिन इस जन्म में तो यही काम हमारे ईश्वर ने हमको हाथ में दिया है। ऐसी पार्टी के ऐसे लोगों के सामने मैं सोचता हूँ मैं अटल जी के 50वें कार्यक्रम में शरीक रहूँ। अटल जी जिस मजाक मूड में बात करते थे और कार्यकर्ताओं को जो प्यार करते थे ना, वो कभी कभी वो सर के डाउन बैठे, आज कचौरी खाने की इच्छा हो रही, गुलाब जी यार कचौरी लेके आओ। वास्तव में कार्यकर्ताओं के साथ छोटे से छोटा बनना, बड़े से बड़ा बनना, उसे एहसास नहीं हो कि इतना बड़ा नेता है फिर भी वो मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। हमारी ताकत इसमें है, हम अपने कार्यकर्ताओं को दिल से जोड़कर कैसे काम कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ, मैं उदयपुर की जनता को प्रणाम करता हूँ और उदयपुर की जनता से मैं ये निवेदन करता हूँ कि आपने हमें बहुत कुछ दिया है, 6 बोर्ड बना के दिया, हमें इतनी बार आपने एमएलए और एमपी बना के दिया। हम प्रयत्न करेंगे आपके अनुसार और आपके सोच के अनुसार हमारी सेवा से आपका कुछ न कुछ जो कर्जा है वो उतार सके। बंधुओं, आप सब बंधुओं ने आज दिन भर जिस प्रकार के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जो मेरा सम्मान किया, अध्यक्ष जी और दोनों एमपी साहब और बाकी सब लोग यहाँ मंच में विराजे, आप सब लोग जो सामने विराजे हैं, आपने पधार कर जो मेरा एक तरह से मुझे जो प्रेम दिया, मुझे जो आशीर्वाद दिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं आपके प्रेम और विश्वास पर खरा उतरूँगा और आपके जैसा आपने मेरे बारे में सोचते हो उसको अक्षर से पालन करूँगा। अगर प्रभु से कुछ मांगना चाहता हूँ तो यही मांगना चाहता हूँ, मेरे कार्यकर्ता के मन में रंज मात्र भी ये ना आए कि ये गुलाबचंद कटारिया वो गुलाबचंद कटारिया नहीं है जो 77 में था। तो मेरी सबसे बड़ी दौलत यही होगी। आप सब ने मेरा सम्मान किया, स्वागत किया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और विशेष करके प्रदेश अध्यक्ष जी, भले ही आप त्रिपुरा सुंदर जी के दर्शन करने जा रहे हो, लेकिन आज इस जनता जनार्दन के दर्शन ने भी आपको और मुझे कुछ काम करने की प्रेरणा दी है। हम जिस उद्देश्य से चले हैं उस उद्देश्य को प्राप्त करके ही दम लेंगे और तभी इस दुनिया से विदा होंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। हम अपनी आंखों के सामने और अपने जिंदा रहते हुए इस देश को दुनिया का सर्वोच्च देश देखने की जो तमन्ना हम लोगों ने संजोई है वो हमारी आंखों के सामने पूरी होगी। केवल अकेले गुलाबचंद से नहीं, अकेले नरेंद्र मोदी से नहीं, आप जितने बंधु यहाँ बैठे जो इस पार्टी को प्यार करते हैं और प्रेम करते हैं, उन सब का दायित्व है। हम कोई छोटा नहीं है और कोई बड़ा नहीं है, अपने अपनी जगह पर सब अपने अपने काम को कुछ अंजाम देने का प्रयास करें जिसकी कल्पना लेकर के हमने इस यात्रा को प्रारंभ किया है। प्रभु हमारी मदद कर रहा है, केवल हम अच्छे मन से आगे बढ़ने का प्रयास करें और आपका आशीर्वाद, उदयपुर की जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे ताकि मैं आपकी सेवा करता रहूं। धन्यवाद। जय भारत। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।